गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि टैबलेट्स क्या होती हैं, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ टैबलेट्स and excipient used in the tablet formulation, where we discussed about diluent, disintegrating agent, binders, lubricant, anti-adherent, glidant, etc. and the coloring agent, flavoring agent, sweeteners also. So today we are discussing about tablet manufacturing process. So tablet manufacturing process is basically divided into three broad categories. First is the weight granulation method, second is dry granulation method, and the third one is the direct compression method. So the manufacturing process is dependent on several factors, including compression properties of the therapeutic agent, the particle size of the therapeutic agent, excipient, and the chemical stability of the therapeutic agent during the manufacturing process. So as you can see in this picture, we are classify the tableting method into three categories. First is the direct compression, second dry granulation method, and the third one is the wet granulation method. So in direct compression method, we simply take powdered drug. ठीक है, यहाँ पे we are not forming any kind of granules, but in case of dry granules and wet granulation method, we will form the granules of our drug and the excipient. ठीक है, उसके बाद हम compression method पे जाते हैं. But in this method, we just simply compress the powder mixture. So what we do is हम ड्रग को लेते हैं और उसके साथ एक्सीपिएंट लाइक डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद फाइनल स्टेप पे हम लुब्रिकेटिंग एजेंट डालते हैं एंड देन दैट पाउडर को हम सिंपली कंप्रेस कर देते हैं इनटू अ टैबलेट. ठीक है, सो दिस इज योर डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड. तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से हमको जो टैबलेट मिलती हैं वो बहुत ही सॉफ्टर नेचर की होती है. तो उनकी जब हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक फर्दर यूनिट ऑपरेशन करते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं, तो उनकी हैंडलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, कमिंग टू द ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस, सो इट इज़ अ मेथड ऑफ वेयर वी मेक ग्रैन्यूल्स. ठीक है, तो ड्राई ग्रैनुलेशन एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे वी आर नॉट adding any kind of solvent. This is completely a dry method. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी ड्रग मॉइस्चर सेंसिटिव होंगी या थर्मोलेबाइल होंगी वो यहाँ पे हम उनके ग्रैन्यूल्स बना सकते हैं बाय दिस मेथड. और ये मेथड ऑल्सो नोन एज स्लगिंग मेथड. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रग, डाइल्यूएंट और लुब्रिकेंट का मिक्सचर ले रहे हैं. ठीक है, उसको मिक्स कर रहे हैं एंड देन उसको कंप्रेस करने के बाद कम्युनेशन करवा रहे हैं. कम्युनेशन मतलब उनका साइज रिडक्शन करवा रहे हैं. साइज रिडक्शन के बाद वी आर पासिंग दैट मिक्सचर फ्रॉम अ स्क्रीन और लाइक और इफ आई से सीव ऑफ स्पेसिफिक मेश साइज. ठीक है, और देन उसके बाद इस मिक्सचर को हम फर्दर मिक्स कर रहे हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट के साथ. ठीक है, तो इसके बाद जो हमको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, दैट ग्रैन्यूल्स वी विल कंप्रेस इनटू अ टैबलेट ऑफ सूटेबल साइज. ठीक है, तो ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का हमने बेनिफिट तो देख लिया, बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे पार्टिकल्स का सेग्रीगेशन हो जाता है. पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट साइज और दी डिफरेंट डेंसिटी, दे में सेग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, तो दिस इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड. So then we will opt for wet granulation method. So majority of tablets which are coming into the market, they are prepared by wet granulation method. ठीक है, तो wet granulation as the name suggests, wet. ठीक है, so in this method we are adding granulating fluid. ठीक है, हम यहाँ पे water और any solvent we are using for the granulation purpose. तो हम क्या करेंगे, ड्रग और डाइल्यूएंट का मिक्सचर लेंगे, उनको मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको वेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाइंडर सॉल्वेंट. ठीक है, जब वो थोड़ा एक वेट मास में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वी विल कन्वर्ट इनटू ग्रैनुलेशन. ठीक है, ग्रैन्यूल्स बनवाएंगे और वो जो ग्रैन्यूल्स हमको मिलेंगे वो थोड़े वेट नेचर के होंगे, गीले होंगे, तो हम उनका ड्राइंग करवाएंगे. ठीक है, ड्राइंग करवाने के बाद उनको एक सूटेबल सीव से पास किया जाएगा ऑफ स्पेसिफिक मेश साइज. ठीक है, वहाँ से जब ये पास होकर निकलेगा तो इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट.
ठीक है। तो इस तरीके की जो टैबलेट बनेगी वो बहुत ही हार्ड टैबलेट बनेगी, ठीक है, हार्ड एज कम्पेयर टू द टैबलेट वी आर गेटिंग फ्रॉम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड एंड दी ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। तो इनकी जो हार्डनेस होगी टैबलेट की, इट इज़ क्वाइट बेटर देन दीज टू, ठीक है। तो उनको हम फर्दर प्रोसेसिंग जब उनका करवाएंगे यूनिट ऑपरेशन के लिए, व्हेन वी गो फॉर द यूनिट ऑपरेशन, तो हम लोगों को उनकी हैंडलिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टैबलेट विच आर स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, एंड द टैबलेट द कंटेंट विच आर नॉट थर्मोलेबाइल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग प्रोसेस भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होगा कि जो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट होंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही प्रोडक्ट लेने हैं जो थर्मोलेबाइल ना हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या हो सकता है कि हाइड्रोलिसिस के कारण कुछ प्रोडक्ट जो एपीआई है वो ख़राब हो सकता है या एक्सीपिएंट ख़राब हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और वी कैन डू वन थिंग ऑल्सो कि अगर हम वाटर नहीं ले रहे हैं तो वी कैन ऐड अदर सॉल्वेंट ऑल्सो, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट स्पेसिफिकली वी कैन ऐड अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। और उसके बाद हम टैबलेट को कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है। So these were the three methods for tableting. Okay, so I hope you like this video.